कैश फ्लो स्टेटमेंट का लास्ट क्लास है, ये क्वेश्चन करेंगे और हम लोग एंड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद कोई भी क्वेरी होगा तो आप पूछोगे क्लास में, उसको हम लोग बता देंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन कल स्टार्ट किए थे, कंप्लीट नहीं किए थे, आज फिर से देख रहे हैं। बैलेंस शीट किसका है? गुजरात स्पिनिंग मिल्स का बैलेंस शीट दिया हुआ है 2 साल का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग 2 बैलेंस शीट दिया हुआ है। ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड्स और नॉन करेंट लाइबिलिटी, दोनों ये लोग को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम्स बताते हैं। ठीक है, और करेंट लाइबिलिटी क्या है? ऑपरेटिंग आइटम का है। और नॉन करेंट एसेट्स जो भी है वो हमारा क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम है। और करेंट एसेट्स किसका आइटम है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम है। और बैलेंस शीट का क्या दिया हुआ है? मेरे को कुछ ब्रेकअप दिया हुआ है, जैसे शेयर होल्डर्स फंड है, जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व में क्या क्या है ये जानने के लिए मेरे को नीचे देखना होगा। ठीक है, उसी तरीके से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिया हुआ है 3,10,000, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में है क्या क्या ये नीचे दिया हुआ है। उसी तरीके से ट्रेड रिसीवेबल है, सॉरी करेंट एसेट्स है, तो करेंट एसेट्स में क्या क्या है, क्या दिया हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल कहाँ है? ये। तो ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या है वो नीचे मेरे को बताया गया। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखते चलेंगे और बताएंगे। फिर लास्ट में बताया गया है कि टोटल इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 37,800। मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मेरा क्या क्या है? ये है 3,10,000। ठीक है, इसका इंटरेस्ट पोर्शन कितना कहाँ दिया हुआ है? 37,800। अगर ये नहीं दिया हुआ था तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसका 12% और 14% करके कैलकुलेट करते हैं कि कितना इंटरेस्ट हो रहा है। ये डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम लोग सीधे सीधी उसको यूज कर लेंगे फिगर्स को। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, स्टार्टिंग से एक एक आइटम देखेंगे और उसका इफेक्ट कहाँ होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, वो हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहला आइटम क्या है हमारा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ओपनिंग था मेरा कितना? 4 लाख, और क्लोजिंग कितना हो गया? 5 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग शेयर इशू किए हैं, शेयर इशू किए हैं तो उससे क्या आया होगा? मेरे पास पैसा आया होगा। तो हम लोग लिखे ये कहाँ आएगा? ये कौन सा एक्टिविटी में फॉल करेगा? फिनेंसिंग एक्टिविटी में फॉल करेगा। तो फिनेंसिंग एक्टिविटी में हम क्या लिख दें? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। क्या लिखेंगे? प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। शेयर इशू किया, उससे पैसा आया। कितना पैसा आया? 1 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है। तो रिजर्व एंड सरप्लस का ब्रेकअप में वो कहाँ दिया हुआ है? नोट नंबर 1। तो आ जाओ नोट नंबर 1 देखते हैं। नोट नंबर 1 में सबसे पहले जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कुछ ओपनिंग बैलेंस है और कुछ क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसका मतलब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करते थे तो हम लोग कहाँ ऐड करते थे? पीबीटी में, याद है? तो कितना ट्रांसफर किए? 1 लाख से बढ़ के हो गया कितना? 1,15,000। तो हम लोग पीबीटी में कितना ट्रांसफर किए? कैलकुलेशन ऑफ पीबीटी। तो हम लोग का प्रॉफिट दिया हुआ है, उसमें क्या करेंगे? ट्रांसफर टू, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हुआ है ये कैसे पता चलेगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग रिजर्व। तो क्लोजिंग है 1,15,000 और ओपनिंग कितना है? 1 लाख। तो कितना ट्रांसफर हुआ है? 15,000 रुपये ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है आगे देखते हैं। उसके बाद जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अब कंप्लीट थोड़ी हो गया, रिजर्व में सरप्लस में 2 चीज है ना, तो दोनों देखते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा आइटम क्या है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो 1,10,000 से बढ़ के कितना हो गया? 1,90,000। तो कितना प्रॉफिट हुआ है? 80,000। तो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर हुआ? इसको भी एक तरह का क्या मानते हैं हम लोग? रिजर्व। तो कितना है? 1,90,000 माइनस 1,10,000। कितना कितना ट्रांसफर हुआ है? 80,000। तो 80,000 में हम लोग यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद कहानी है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था कितने का? नोट दिया हुआ है, तो चलो नोट में हम लोग चलते हैं। हाँ, ऊपर से थोड़ी देखेंगे, जब नोट दिया हुआ है तो नोट से चलते हैं। नोट्स आ जाओ, नोट्स 2। डिवेंचर था 2 लाख का, अब कितना बचा? 1,50,000। इसका मतलब क्या हुआ? डिवेंचर घट गया। डिवेंचर घट गया तो हम लोग रिपेमेंट किए, लोन घट गया, तो लोन का क्या हुआ होगा? रिपेमेंट। तो रिपेमेंट होगा तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा? जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं रिपेमेंट ऑफ 12% डिवेंचर, है ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा रिपेमेंट ऑफ
12% डिवेंचर। 1.5 लाख हो गया 2 लाख से, तो कितना रिपेमेंट हुआ? 2 लाख माइनस 1.5 लाख, 50,000 का रिपेमेंट हुआ। रिपेमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे? माइनस में। रिपेमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे? माइनस में। और आगे चलते हैं। उसके बाद बोलता है 14% मॉर्गेज लोन। 1 लाख का लोन था, बढ़ के कितना हो गया? 1,60,000। तो लोन लिए हम लोग, लोन लेने से पैसा आएगा या जाएगा? इनफ्लो होगा। तो इनफ्लो कैसे लिखेंगे? प्रोसीड्स फ्रॉम लोन, प्रोसीड्स फ्रॉम मॉर्गेज लोन, 14% मॉर्गेज लोन। ठीक है, कितना? 14%। कितना का पैसा आया है? 1,60,000 हो गया। कितने से? 1 लाख से। 1 लाख से 1,60,000 हो गया, तो कितना आया मेरे पास? 60,000 आया तो इसको प्लस में लिख दिए हम लोग। कंप्लीट हो गया क्या नोट्स 2 का सारा आइटम? एक था ये कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल 80,000 का था और बढ़ के कितना हो गया? 95,000। तो इंक्रीज ऑफ करेंट लायबिलिटीज है। तो इंक्रीज ऑफ करेंट लायबिलिटी हम लोग कहाँ ऐड करते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद। तो हम लोग यहाँ पे कहीं आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो यहाँ पे हम लोग ऐड क्या कर देते हैं? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल यहाँ पे कर देते हैं। कितना बढ़ा ट्रेड पेबल? देख लेते हैं। ट्रेड पेबल 80,000 था, बढ़ के कितना हो गया? 95,000। तो इंक्रीज कितना हुआ? 15,000। तो 15,000 हम यहाँ पे लिख दिए, प्लस होगा तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव में लिख रहा है। उसके बाद क्या, कौन सा आइटम है? उसके बाद मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स है। 5 लाख का फिक्स्ड एसेट पहले था, बड़े अब कितना हो गया? 7 लाख। इसका कोई ब्रेकअप दिया है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं? एज्यूम कर सकते हैं कितना है? नहीं, कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो हम लोग कैसे एज्यूम करेंगे डेप्रिसिएशन कितना है? कुछ इन्फॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड? नहीं, कुछ नहीं है। तो 5 लाख का फिक्स्ड एसेट्स कितना हो गया? 7 लाख। इसका मतलब 2 लाख का फिक्स्ड एसेट्स क्या किया है हम लोग? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो हमने लिखा है यहाँ पे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में जाएगा। क्या लिखेंगे? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितने का एसेट परचेज किए हैं? 2 लाख का। 7 लाख हो गया कितने से? 5 लाख से 7 लाख हो गया, तो 2 लाख हम लोग क्या किए? फिक्स्ड एसेट्स परचेज किए हैं। तो परचेज करेंगे तो 2 लाख लिखना था ना। 2 लाख हम लोग कैसे लिखेंगे? माइनस में। ठीक है, और आगे चले। उसके बाद कहाँ पहुंचे हम लोग? उसके बाद पहुंचे हम लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। 70,000 का इन्वेस्टमेंट था और अब घट के कितना हो गया है? 56,000। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट क्या किए होंगे? परचेज किए कि सेल किए? सेल किए। क्या बताया है क्या कितने का इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, सेल किए हैं? तो क्या मानेंगे कि 14,000 का इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं और सेल किए हैं। जितना बिका ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस। तो कितने का इन्वेस्टमेंट सेल किए हम लोग? 14,000। तो बेचने से पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कितना रुपए आएगा? 14,000। उसके बाद और देखते हैं क्या आइटम है। उसके बाद है हमारा इन्वेंट्री। 2,10,000 का इन्वेंट्री था और 2,80,000 हो गया। करेंट एसेट बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? प्लस या माइनस? माइनस। करेंट एसेट्स इंक्रीज होगा तो इसको हम लोग करेंगे माइनस। तो लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कितने का इन्वेंट्री बढ़ा? इन्वेंट्री बढ़ा हमारा जाकर के 2,10,000 से बढ़ के हो गया 2,80,000। तो 70,000 का इन्वेंट्री क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो बढ़ेगा तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? माइनस। उसके बाद क्या है? ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल का ब्रेकअप दिया हुआ है, तो हम लोग ऊपर देखेंगे या नीचे ब्रेकअप में देखेंगे? नीचे हम लोग ब्रेकअप में देखते हैं। सन्ड्री डेटर से बढ़ के 1,25,000 से कितना हो गया? 94,000। तो बढ़ा है सन्ड्री डेटर से घटा है? घटा है। तो डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन डेटर्स क्या होगा मेरा? ऐड होगा। डिक्रीज इन डेटर्स। कितने का डेटर्स डिक्रीज हुआ है? 1,25,000 से 94,000 हो गया। कितना घटा? 1,25,000 से 94,000 हो गया तो कितना घटा? 31,000 घटा। तो 31,000 अब इसको क्या करेंगे? प्लस में लिखेंगे।
31,000। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है बिल रिसीवेबल। एक यहाँ पे भी तो है, 15,000 से बिल रिसीवेबल बढ़ के कितना हो गया 20,000। तो इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल क्या होगा, माइनस इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल। कितना से इंक्रीज हुआ 5,000 से, इसको हम लोग कर देंगे माइनस। अब इसके बाद क्या बचा लास्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इसको इग्नोर करेंगे, इसको लास्ट में देखना है। इसको कहाँ देखना है, लास्ट में। कहाँ देखना है बाद में बताएंगे। ठीक है, अब ये सारा काम हम लोग कर चुके हैं, ये कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए। लास्ट एक आइटम बचा ये कि इंटरेस्ट कितना पेड हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे, 37,800। 37,800 इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है। तो इंटरेस्ट पेमेंट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसे दिखा होगा, इंटरेस्ट कितना 37,800। ठीक है, कौन सा आइटम है, फिनेंसिंग आइटम है। फिनेंसिंग आइटम दिख रहा है तो इसको हटाने के लिए पीएल में क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। पीबीटी में क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ना, ये फिनेंसिंग आइटम पीएल में दिख रहा है, इसको क्या कर देंगे हम लोग ऐड, कितना 37,800। ठीक है, इसको ऐड कर लिए। और ये एक्चुअली में ये खर्च था कहाँ का, फिनेंसिंग में। पैसा आ रहा था कि जा रहा था, जा रहा था। तो उसको कहाँ कर देंगे हम, वहां पे माइनस कर देंगे। वहां लिख दिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कितना 37,800। हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो पीबीटी यहां से निकाल लेंगे। पीबीटी कितना निकलेगा 95,000। मेरा पीबीटी निकल गया 95,000। इसको कहाँ लेके आ जाएंगे हम लोग, ऊपर लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ जाएगा मेरा, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, ये कहलाएगा कितना होगा, जोड़ के बताओ भाई, 1,32,800। फाइन। अब इसको चारों को एडलेस करके बताओ कितना होगा, बताओ कितना आएगा, 1,03,800। ठीक है, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या लिस्ट करते हैं हम लोग लास्ट में, टैक्सेस पेड। क्या टैक्सेस पेड कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं कुछ नहीं दिया हुआ। तो कितना हो गया 0। जो आया मेरा वो क्या निकल के आया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना 1,03,800। ये मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था, इसको हम लोग कर देते हैं ए, लिख देते हैं याद रखने के लिए। ये मेरा क्या हो गया ए। उसके बाद हम लोग क्या निकालने वाले हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो 2 लाख में से 14,000 घटा दो, 1,86,000 माइनस में। तो माइनस में इसका मतलब क्या हुआ, ये नेट कैश, आगे नेट लगा दो। ठीक है, नेट कैश यूज्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कितना 1,86,000। इसको कर देंगे हम लोग बी। ठीक है, और लास्ट क्या बचा हमारा, फाइनेंसिंग। इसको करो एडलेस करो, नेट कैश बताओ कितना आ रहा है, प्लस में ही आ रहा होगा कुछ, बताओ भाई कितना आ रहा है, 72,200। नेट कैश फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी। कितना हो जाएगा ये सी, ए बी और सी। अब हमारा टोटल कैश हम लोग 3 पार्ट में बांटे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आया कितना गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना आया कितना गया, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना आया और कितना गया। तो टोटल हम जानना चाहेंगे तो तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पता चल जाएगा ना कि नेट मेरा कितना पैसा आया और गया। तो तीनों को जोड़ के बताओ, ए और बी और सी। ए हो गया 1,03,800 प्लस में, और बी है माइनस 1,86,000, और सी है सी है 72,200।
तीनों एडलेस करके बताओ कितना आ रहा है। कितना 1 लाख कैसे आ जाएगा? कितना रहे 10,000 माइनस में 10,000, तो माइनस में आ रहा है तो साल भर में इसका मतलब क्या हुआ, नेट 10,000 रुपये हम लोग कैश गया है मेरे पास से, माइनस में 10,000 आया। ठीक है, ए बी सी तीनों निकाल लिए, तो नेट डिक्रीज कितना पता चला, तीनों जोड़ के नेट कैश, इसको अब दूसरे कलर से देखते हैं, नेट कैश डिक्रीज कितना हुआ, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना नेट में डिक्रीज हुआ, ए प्लस बी प्लस सी कर लो, तो पता चला कि टोटल साल भर में हम लोग तीनों एक्टिविटी से मिला करके नेट में 10,000 रुपये हम लोग क्या किए, आउटफ्लो किए हैं। तो कितना आउटफ्लो किए हैं इसमें जोड़ देंगे हम लोग ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो मेरा क्लोजिंग निकल जाना चाहिए, है ना। सपोज मैं साल भर में, मेरा स्टार्टिंग में था 10,000 रुपया, सॉरी एक रफ एग्जांपल है, स्टार्टिंग मेरा 1 लाख रुपया था, और साल भर में हम लोग पता करके लाए कि 10,000 रुपया मेरा गया है तीनों एक्टिविटीज मिला करके, तो मेरा क्लोजिंग कितना होगा 90,000 रुपया। सपोज स्टार्टिंग में मेरा था 1 लाख रुपया और साल भर में लोग 50,000 रुपया कैश लाए हैं तीनों एक्टिविटी मिला करके, तो मेरा क्लोजिंग कितना होना चाहिए, 1.5 लाख रुपया होना चाहिए। तो यही चीज हमारा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन से मैच होना चाहिए। हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना करके लाएं और बताएं तीनों एक्टिविटी से मिला करके 10,000 रुपया हम नेट कैश क्या किए हैं, यूज किए हैं। तो इसमें अगर ओपनिंग हम लोग जोड़ दें तो मेरा क्लोजिंग मैच होना चाहिए ना, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये मैच होना चाहिए। अगर मेरा मैच हो गया तो आंसर सही है, और मैच नहीं हुआ तो आंसर क्या है, गलत है। तो देखो बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश कितना था, ओपनिंग कैश था, बैलेंस शीट में देखते हैं, ओपनिंग कैश था मेरा 70,000, ओपनिंग कैश मेरा कितना था 70,000, तो ओपनिंग कैश यहाँ पे लिख दो, ओपनिंग कैश कितना था 70,000, ओपनिंग कैश यहाँ पे लिख दो कितना 70,000, तो 70,000 में से 10,000 गया तो बचा कितना 60,000। क्या ये मेरा क्लोजिंग कैश से मैच कर रहा है, अगर क्लोजिंग कैश से मैच कर रहा है तो आंसर मेरा सही है, देखो 60,000 क्लोजिंग कैश। अगर ये मैच नहीं करा तो मेरा आंसर क्या है, गलत। हम लोग कहीं ना कहीं कुछ कांड करके रखे हैं जिसको हम लोग सुधारेंगे, ठीक है। तो ये राइट डाउन कर लो, लिखना है तो, या तो फिर हम पीडीएफ ही शेयर कर देंगे, एज यू विश। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, डिसोल्यूशन का आज हम लोग कोशिश करेंगे कि थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लें, और हम लोग नेक्स्ट क्लास से इसका क्या करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल पे चलेंगे।